उत्तर प्रदेश सरकार गैरकानूनी काम करने वालों के लिए शिकंजा कस रही है, परंतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में चांदपुर नगर में ऐसे अस्पताल संचालित हैं, जिनमें डॉक्टर आयुर्वेद एवं यूनानी की डिग्री लेकर मरीजों का एलोपैथी पद्धति से इलाज कर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन करना, महिलाओं की डिलीवरी करना, मरीज को भर्ती करके ग्लूकोज की बोतल चढ़ाकर कमाई का धंधा बना लिया है। मरीज इन अवैध अस्पतालों में इलाज के लिए आता है, अपना इलाज कराता है। इलाज की आड़ में डॉक्टर महंगी दवाइयां एवं महंगे टेस्ट लिखकर मरीज की जेब काटते हैं। स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा चांदपुर थाने की फोर्स के साथ सबसे पहले चांदपुर नगर के बाईपास रोड स्थित जीवन हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर की डिग्री चेक की तथा मरीजों को भर्ती पाया देख डिप्टी सीएम उन्हें नोटिस थमाया। इसके बाद डिप्टी सीएमओ भारत नर्सिंग होम पहुंचे, जो पहले सारा नर्सिंग होम नाम से था। नर्सिंग होम के संचालक की डिग्री BUMS पाई गई। एक मरीज को देखकर उन्होंने कहा कि आप एलोपैथी पद्धति से किस तरह इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने डॉक्टर को चेतावनी दी कि अगर अस्पताल संचालित किया गया तो उनके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। तीसरे नंबर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आरपी विश्वकर्मा ग्राम स्याव स्थित शमी नर्सिंग होम पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर की डिग्री चेक की तथा अस्पताल में भर्ती मरीज का विवरण लिया। डॉक्टर से डिलीवरी करने की जानकारी भी हासिल की, जिसका डॉक्टर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। नियमानुसार अस्पताल का संचालन नहीं पाए जाने पर डॉक्टर को नोटिस थमा दिया गया। शमी नर्सिंग होम के जस्ट पीछे डॉक्टर अमित कुमार के नाम से संचालित एक अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर पर दर्जनों मरीज भर्ती पाए गए, जिनमें से कुछ को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा रही थी। अस्पताल संचालक अस्पताल में नहीं मिले, इसलिए उनकी डिग्री संबंधी कागज नहीं मिल पाए। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के विवरण का रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया तथा कंपाउंड को नोटिस रिसीव कराकर बिजनौर के लिए रवाना हो गए। डिप्टी सीएम श्रीराम कॉलोनी के हेल्थ केयर सेंटर पर पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2 माह पूर्व सील लगा रखी थी। मकान स्वामी को निर्देश दिए गए कि वह जिलाधिकारी के आदेश के बाद अपने मकान की सील खुलवा सकते हैं। डिप्टी सीएमओ आरपी विश्वकर्मा की छापामारी कार्यवाही से नगर के चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। कुछ डॉक्टर अपने अस्पतालों का शटर गिराकर गायब हो गए। अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर किस तरह से कार्यवाही करता है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। तो ठीक है, मैं सबकी लिस्ट और वीडियो भेज रहा हूँ, सबके खिलाफ FIR करिए, क्योंकि सबने ऐसे कर रखा। SDM की भी आख्या है मेरे पास, मैं वो भी भेज रहा हूँ। 13 हॉस्पिटल का आख्या है, सबके खिलाफ FIR करिए। हाँ, गलत काम कर रहे हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, सुनिए, आप रजिस्ट्रेशन आप करोगे, निरीक्षण आप करोगे नहीं। अरे डॉक्टर साहब, सुन तो लो मेरी बात। रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई, रजिस्ट्रेशन हम करेंगे तो बिना इंस्पेक्शन किए। सुनिए डॉक्टर साहब पहले मेरी बात सुन लें। अगर आप आयुर्वेदिक और यूनानी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन बगैर इंस्पेक्शन किए रजिस्ट्रेशन कर देंगे हॉस्पिटल का, भले वो कुछ कर रहा हो। एफिडेविट तो दे दिया, एफिडेविट देके गलत काम कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब, एफिडेविट देके गलत काम कर रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? अपनी पैथी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जस्ट नॉट डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी पैथी के विरुद्ध एफिडेविट तो इन्होंने दिया आपको कि मैं अपनी पैथी में इलाज करूंगा, और इलाज अपनी पैथी के विरुद्ध कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपके यहां है, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? डॉक्टर साहब, मैं निरीक्षण कर रहा हूं, मैं शिकायत करके पूरा SDM साहब ने निरीक्षण किया हुआ है, पूरी मेरे पास आख्या है। 13 हॉस्पिटल का SDM साहब ने किया हुआ है, 5 हॉस्पिटल का मैंने कर लिया, पूरी आख्या है। क्या करोगे आप? रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करोगे, इनके खिलाफ FIR करोगे कि एफिडेविट के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये मैं दे रहा हूं एविडेंस आपको। हाँ तो ठीक है, मैं आपको एविडेंस
2, 4, 5 दिन में मैं आपके पास पूरी पुथिंगा भिजवा रहा हूं चांदपुर की 15-16 लोगों की एफिडेविट मैं भिजवा रहा हूं कि ये एफिडेविट के विरुद्ध ये आयुर्वेद में आप रजिस्ट्रेशन करा के एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आईपी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं, सब पैथी के विरुद्ध चल रहा है। तो मैं इनका लिख करके पूरा मैं भेज रहा हूं आपको। नहीं हुई नहीं का मतलब नहीं होता है। जब सुनिए डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन ले पहले। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो होता है ना, पनिशमेंट भी वही देता है। ये जीओ है, गवर्नमेंट का रूल है। हमारी पोस्टिंग जहां से होगी ना, वो पनिशमेंट, फाइनल पनिशमेंट मुझे वो पोस्टिंग देने वाला ही करेगा, है ना। और हमारे यहां जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अगेंस्ट काम करेगा तो मैं और बिना। मैं डॉक्टर आरके विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, डिप्टी सीएमओ के पद पे कार्यरत हूँ मैं, और नोडल क्वैक्स झोला छाप मैं चांदपुर तहसील का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चांदपुर में आपने भ्रमण किया है जी, तो उस दौरान आपने क्या क्या किन किन अस्पतालों का निरीक्षण किया, क्या खामियां पाई गई, क्या कार्रवाई की, जरा बताएंगे। चांदपुर में आज मैंने निरीक्षण किया, सुबह से ही निरीक्षण कर रहा हूँ मैं। इसमें कुछ कंडीशन ये रही है कि कुछ हॉस्पिटल जो कि पहले से यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय और एमओएसी महोदय के द्वारा देखे गए थे और उसकी ओटी सील की गई थी और उसमें नोटिस भी सर्व की गई थी। इसके अलावा जो है, जो बाकी बचे हुए थे 4-5 हॉस्पिटल, उसको मैंने आज सील कर दिया। सारे हॉस्पिटल का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो जीवन हॉस्पिटल है, तारा नर्सिंग होम है जो अभी क्लोज हो चुका है, समी नर्सिंग होम है, डॉक्टर यासीन का है ये समी हॉस्पिटल उनका है, बंधु हॉस्पिटल है, सिटी नर्सिंग होम है, लाइफ केयर हॉस्पिटल है, सहारा नर्सिंग होम है, फरहत नर्सिंग होम है, नेशनल हॉस्पिटल है, अबरार मेमोरियल हॉस्पिटल है, एमडीएस हेल्थ केयर एंड वो सेंटर है, जीवन रक्षा नर्सिंग होम है। इतने नर्सिंग होमों की जो है वो जांच और सब की गई है। अग्रिम कार्रवाई के लिए इनको जो है शुक्रवार यानी 3 तारीख को बुलाया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी, सील खोलना न खोलना, ये डीएम साहब के निर्देश के अनुमोदन के उपरांत ही संभव है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं बीयूएमएस वाली डिग्री धारक, उन्होंने अपने यहाँ पेशेंट भर्ती कर रखे हैं, डिलीवरी करते हैं, एलोपैथी पद्धति से उपचार करते हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, इस संबंध में ही मैंने देखा है, जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पे करीब 50-60% केसेस में हॉस्पिटल में ऐसी ही स्थिति है, जिसके संबंध में फिर जो एसडीएम साहब की एक जांच आख्या है वो, और प्लस जो मैंने जांच की है वो सब सारा आख्या लगा करके जो रजिस्ट्रेशन किया हॉस्पिटल, चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।